अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा टॉपिक जो कि है जियार्डिया। जियार्डिया से जो डिजीज़ होती है उसको कहा जाता है जियार्डिया लैम्बलिया से जो होती है उसको जियार्डियासिस कहा जाता है। लाइफ साइकिल जो है जियार्डिया लैम्बलिया का वो फिगर 51.6 में दिखाया गया है। लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस का होता है, एक उसमें ट्रोफोजाइट स्टेज होती है और दूसरी सिस्ट स्टेज होती है। ट्रोफोजाइट जो है ना वो पीयर शेप का होता है, उसके 2 न्यूक्लिया होते हैं, 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला होते हैं और सक्शन डिस्क होती है विथ विच इट अटैचेस टू द इंटेस्टाइनल वॉल। एक सक्शन डिस्क के ज़रिए वो इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच होता है। ओवल सिस्ट जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है विथ 4 न्यूक्लियाई। अब जो सिस्ट है वो ओवल है, इसमें ये थिक वॉल की बनी हुई है, इसमें 4 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, 1 2 3 4, और सेवरल इंटरनल फाइबर्स भी होंगे इसमें। हर सिस्ट गिव राइज टू 2 ट्रोफोजाइट्स ड्यूरिंग द एक्सिस्टेशन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। यानी हर सिस्ट में से 2 जो है ट्रोफोजाइट्स बनेंगे। अब फिगर देख लें, ये जियार्डियासिस का फिगर बना है। इस फिगर में देखिए जियार्डिया लैम्बलिया का लाइफ साइकिल है। टॉप ब्लू एरो जो है ये शो कर रहा है कि सिस्ट इंजेस्ट हुई, इंटेस्टाइन के अंदर सिस्ट ने ट्रोफोजाइट्स प्रोड्यूस किए जिन्होंने डायरिया कॉज करवाया। बॉटम एरो शो कर रहा है कि सिस्ट और ट्रोफोजाइट पास होंगे स्टूल में और इन्वायरमेंट में एंटर कर जाएंगी। अब जो ये रेड एरो है ये शो कर रहे हैं कि ये सिस्ट सर्वाइव करती है इन्वायरमेंट में। ये देखिए सबसे पहले सिस्ट जो है वो रिलीज हो गई, ये इसके इन्फेक्टिव और डायग्नोस्टिक स्टेज दोनों है। यहाँ पे ये इन्फेक्टिव स्टेज है। ट्रोफोजाइट्स आर आल्सो पास्ड इन द स्टूल, दे डू नॉट सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। फिर कंटेमिनेशन हो जाती है फूड या वाटर की विद द सिस्ट्स। ये फिगर देखिए जियार्डिया लैम्बलिया का, इसमें ट्रोफोजाइट बना हुआ है, एरो पॉइंट कर रहा है टू द पियर शेप ट्रोफोजाइट। अब पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी देखें तो ट्रांसमिशन इसकी होती है जब इंजेक्शन होती है सिस्ट की फीकली कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के ज़रिए से। एक्सिस्टेशन होती है डुओडेनम में, जबकि ट्रोफोजाइट अटैच होता है टू द, जहाँ पे ट्रोफोजाइट गट के साथ अटैच होता है। जब वो ट्रोफोजाइट अटैच होता है गट के साथ तो वहाँ पे एक्सिस्टेशन होती है, लेकिन वो इन्वेड नहीं करता म्यूकोजा को और ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करता। ट्रोफोजाइट इन्फ्लामेशन करवा देता है डुओडेनल म्यूकोजा की, लीडिंग टू द मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन एंड फैट, दोनों मैल एब्जॉर्ब होंगे। ऑर्गेनिज्म जो है ना वर्ल्ड वाइड 5% ऑफ द स्टूल स्पेसिमन में यूएस में देखा गया है। उसके बाद कहा गया है कि ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड 5% ऑफ द स्टूल स्पेसिमेन में मिला है यूएस में। स्टेट्स कंटेन जियार्डिया सिस्ट। अप्रोक्सीमेटली जो 0.5% ऑफ दोज इन्फेक्टेड होते हैं ना वो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, कैरियर होते हैं जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं टू एक्सक्रीट द सिस्ट फॉर ईयर्स। IgA की डेफिशिएंसी ग्रेटली प्री डिस्पोज करती है टू सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, मतलब IgA की कमी हो जाएगी तो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हो जाता है। इन एडिशन टू बी इंडेमिक, जियार्डियासिस जो है ना उसके आउटब्रेक भी होते हैं जो रिलेटेड हैं टू द कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाईज। क्लोरीनेशन जो है ना किल नहीं करती सिस्ट को, लेकिन फिल्ट्रेशन रिमूव कर देती है उसको। हाइकर्स जो पीते हैं अनट्रीटेड स्ट्रीम वाटर वो फ्रीक्वेंटली इन्फेक्ट होते हैं। मैनी स्पीशीज़ मैमल की भी ह्यूमंस की भी एक्ट करती है एज अ रेजरवायर। ये सिस्ट पास होती है स्टूल में, फिर कंटेमिनेट करती है पानी को। जियार्डियासिस कॉमन है मेल होमोसेक्सुअल्स में जो कि रिजल्ट करता है ओरल एनल कॉन्टैक्ट। इंसिडेंस इसका ज़्यादा है बच्चों में, इन डे केयर सेंटर एंड अमंग द पेशेंट इन द मेंटल हॉस्पिटल्स। हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती है जियार्डियासिस में? वाटरी नॉन ब्लडी फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है, नॉन ब्लडी, और फाउल स्मेलिंग होती है। ये अकम्पनी होता है, इसमें नोजिया होती है, एनोरेक्सिया, फ्लैचुलेंस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो कि हफ्तों से महीनों तक होते हैं और फीवर नहीं होता। फिर अब जियार्डियासिस लैब में कैसे डायग्नोज होगा? डायग्नोसिस की जाती है ट्रोफोजाइट से या सिस्ट से या दोनों से इन द डायरियल स्टूल। फिगर 51.7 में जैसे हमने देखा, इन द फॉर्म्ड स्टूल एग्जाम्पल एसिम्टोमेटिक कैरियर्स में सिर्फ सिस्ट मिलेंगी हमें। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एलिसा टेस्ट में जियार्डिया डिटेक्ट होता है, एंटीजन उसका इन द स्टूल इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। टेस्ट एंटीबॉडी इन द सीरम जो है वो रूटीनली अवेलेबल नहीं है। अगर टेस्ट नेगेटिव आते हैं जबकि सिम्टम हैं तो द स्ट्रिंग टेस्ट जो कंसिस्ट करता है swallowing a weighted piece of string until it reaches the duodenum may be useful। जो ट्रोफोजाइट्स है वो अडेयर हो जाते हैं स्ट्रिंग के साथ और फिर विजुअलाइज हो सकते हैं आफ्टर द विथड्रॉल ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट है कि हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में फ्लेजिल या मेट्रोनिडाजोल देते हैं, क्विनेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड भी दी जाती है, इन दोनों में से कोई एक।
प्रिवेंट हम कैसे करें? बॉयल्ड वाटर को पीना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर, आयोडीन ट्रीटेड वाटर जो है ना एंडेमिक एरियाज़ में, एंड वाइल हाइकिंग पीना चाहिए। नो प्रोफाइलेटिक ड्रग या वैक्सीन ना ही कोई अवेलेबल है। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्केची की एक वीडियो देख लेते हैं जियार्डिया पे। जियार्डिया जंगल राइड के नाम से है, जियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में। यहाँ पे देखिए ये जो है जियार्डिया को नरेट करने के लिए बनाया है। ये एक किस्म की जंगल राइड है। ये फीकल ओरल ट्रांसमिशन से होता है, तो यहाँ पे फीसेस बना दिए हैं और ये ट्रांसमिट होता है सिस्ट के ज़रिए से, तो ये बबल्स बना दिए हैं पानी में वो। और ये कैंपर्स से के साथ एसोसिएटेड, तो यहाँ पे एक बैकपैक बना दिया। और पुअरली प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर से ट्रांसमिट होता है, तो देखिए ये पानी पी रहे हैं यहाँ का। फाउल स्मेलिंग, इसमें डायरिया होता है और इसमें स्टिटोरिया या फैटी डायरिया भी होता है, क्योंकि फ़ैट की मेल अब्जॉर्प्शन हो जाती है और इसमें जिसकी वजह से जो है ना विटामिन ए, डी, ई के ये जो है अब्जॉर्ब नहीं होते, इनकी डेफिशिएंसीज हो जाती है क्योंकि स्टिटोरिया हो रहा है, इसलिए स्टूल को येलो शो किया है। ये कुछ इस तरह का अपीयर होता है माइक्रोस्कोप पे इसके। तो ये जो है ना जियार्डिया, ये इसकी डिस्टिंक्ट ट्रोफोजाइट शेप होती है इसकी, देख लें इस तरह की। ट्रोफोजाइट्स जो है ना इसके स्टूल में डायग्नोस्टिक होते हैं। स्टूल ONP जो है ओवा एंड पैरासाइट्स, वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका। एलिसा स्टूल एंटीजन से भी डायग्नोसिस की जाती है। ट्रीटमेंट में हम इसको मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम से डिजीज़ जो होती है क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस से क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस होती है, ठीक है। मेन सिम्टम जो है ना इसके वो डायरिया है। डायरिया ज़्यादा सीवियर होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, जैसे कि एड्स के पेशेंट में। क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम जो है ये फॉर्मर नेम है, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि लाइफ साइकिल क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस का फिगर 51.8 में है। कुछ एस्पेक्ट लाइफ साइकिल के अनसर्टेन है। फॉलोइंग स्टेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड। oocyst रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ करते हैं और स्पोरोजाइट्स को, स्पोरोजाइट्स से ट्रोफोजाइट्स बन जाती हैं। सेवरल स्टेजेस इंस्यू करते हैं इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ शिजोन्स, मेरोजाइट्स। इवेंचुअली माइक्रोगेमेट्स एंड मैक्रोगेमेट्स बनते हैं। ये यूनाइट होकर जाइगोट बना देते हैं जो डिफरेंशिएट होता है इनटू एन oocyst। साइकिल को सेवरल फीचर्स हैं इन कॉमन विथ अदर स्पोरोजोआ, एग्जाम्पल आइसोस्पोरा। टैक्सोनॉमिकली जो है क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है सब क्लास है कोक्सीडिया की। ये अब इसका लाइफ साइकिल देख लें तो क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस का लाइफ साइकिल बना है। दो ये टॉप के जो एरो हैं ये बता रहे हैं कि सिस्ट इंजेस्ट हुई, इंटेस्टाइन में oocytes ने प्रोड्यूस किए ट्रोफोजाइट्स जिन्होंने डायरिया करवाया। बॉटम एरो शो करा कि सिस्ट पास हुई स्टूल में और एंटर की इन्वायरमेंट में। रेड एरो शो करा इनका सर्वाइवल इन्वायरमेंट में। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड विद द oocytes, ये थिक वाल्ड oocyte हैं जिन्होंने एग्जिट किया होस्ट को, इनकी कंटेमिनेशन हुई वाटर वगैरह की, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर की, और थिक वाल्ड oocyst इंजेस्ट हो गई। ये है क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस। पैथोजेनेसिस एपिडेमियोलॉजी पे आते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ना ये फीकल ओरल ट्रांसमिशन ऑफ द oocyst से एक्वायर होता है, या तो ह्यूमन सोर्सेज प्राइमरीली या फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, जैसे कैटल से भी होता है ओकेजनली। oocyst एक्सिस्ट होती हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ट्रोफोजाइट्स एंड अदर फॉर्म्स अटैच हो जाती हैं गट की वॉल से। इन्वेजन नहीं होती। जेजनम साइट है मोस्ट हैविली जो इन्फेस्ट होती है। पैथोजेनेसिस डायरिया की अनसर्टेन है, नो टॉक्सिन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। क्रिप्टोस्पोरिडिया जो है ना डायरिया कॉज कराता है वर्ल्ड वाइड। लार्ज अमाउंट ऑफ आउटब्रेक डायरिया के होते हैं क्रिप्टोस्पोरिडिया से इन सेवरल सिटीज़ US में, एट्रीब्यूट हुए टू इनएडिक्वेट प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अदर आउटब्रेक जो रिलेटेड है टू द स्विमिंग इन फीकली कंटेमिनेटेड पूल्स एंड लेक्स। सिस्ट जो है हाईली रेजिस्टेंट है टू द क्लोरीनेशन बट आर किल्ड बाय द पेस्चराइजेशन एंड कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, लेकिन क्लोरीनेशन को हाईली रेजिस्टेंट है तो उससे वो किल नहीं होंगे। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेंगी? डिजीज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में प्रेजेंट होती है। प्राइमरीली उनको वाटरी नॉन ब्लडी किस्म का डायरिया होता है जिसमें लार्ज फ्लूइड लॉस होता है। सिम्टम परसिस्ट करते हैं लॉन्ग पीरियड्स तक इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, जबकि सेल्फ लिमिटेड इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में वहाँ पे वो सेल्फ लिमिटेड होते हैं सिम्टम्स। Although immunocompromised patient usually do not die of this cryptosporidiosis, फ्लूइड का लॉस और मेल न्यूट्रिशन सिवियरली डिबिलिटेटिंग होती है। लैब में ये कैसे डायग्नोज होता है?
फाइंडिंग द oocysts इन द फीकल स्मेयर यूजिंग अ मॉडिफाइड किनियोन एसिड फास्ट स्टेन हम यूज़ करते हैं। इस स्टेन से हमें oocyst मिलती है स्टूल में। अ टेस्ट फॉर द क्रिप्टोस्पोरिडियम एंटीजन इन द स्टूल इज़ आल्सो यूज़फुल, इसके एंटीजन के लिए। ठीक है, तो ये पिक्चर देख लें, इसमें क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनिस की सिस्ट हैं, एसिड फास्ट स्टेन हुआ है इन सिस्ट का इन स्टूल। सिस्ट जो है वो रेड अपीयर हो रही है ब्लू बैकग्राउंड में। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है, तो निटाजोक्सानाइड ड्रग ऑफ चॉइस है इन पेशेंट जो कि इन्फेक्टेड नहीं है विद द HIV वायरस, उनको हम यही देंगे निटाजोक्सानाइड। कोई इफ़ेक्टिव ड्रग थेरेपी नहीं है फॉर सीवियरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट, लेकिन पैरामोमाइसिन जो है वो यूज़फुल है इन रिड्यूसिंग द डायरिया। कोई वैक्सीन भी नहीं है, प्रिवेंशन का भी कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। प्योरीफिकेशन वाटर की सप्लाई की इंक्लूडिंग फिल्ट्रेशन एंड टू रिमूव द सिस्ट विच इज़ रेजिस्टेंट टू द क्लोरीन यूज फॉर द डिसइंफेक्शन कैन प्रिवेंट क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस। नेक्स्ट अब हम टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट स्केची की वीडियो देखेंगे क्रिप्टोस्पोरिडियम में। तो इसमें जो है ये सीवियर डायरिया होता है, स्पेशली HIV पेशेंट में इससे डायग्नोज होता है कि क्रिप्टोस्पोरिडिज्म हुआ है। सीवियर डायरिया स्पेशली HIV पेशेंट में, तो ये इससे हमने दिखाया है। उसके अलावा ये स्टेन होता है विद एसिड फास्ट स्टेन, तो उसको रुमाल पहना दिया है। और इसकी इन्फेक्शस सिस्ट जो पास होती है स्टूल के ज़रिए से इसमें। और ये जो क्रिस्टल दिखाया है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं कि ये असल में रेड कलर के अपीयर होते हैं इन द, और ये इसके सिस्ट 4 मोटोइल स्पोरोजाइट्स की कंपोज होती हैं। स्पोरोजाइट इंटेस्टाइनल वाइल के साथ अटैच होते हैं और डायरिया कॉज कराते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं। निटाजोक्सानाइड इसमें ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो सॉक्स दिखा दिया है एक, उसको याद करने के लिए। फिल्ट्रेशन से oocyst रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड वाटर। इसके अलावा मैक्रोलाइड भी दी जाती है एज ए ट्रीटमेंट, तो दूसरे किस्म की मैक्रोलाइड देते हैं, तो इसके लिए स्पायरामाइसिन देते हैं, इसलिए इस तरह के एक अवे बनाए वाइट कलर के। दैट्स इट। नेक्स्ट है यूरोजेनाइटल प्रोटोजोआ, जो इसमें आ जाता है ट्राइकोमोनास। ये डिजीज़ कौन सी कॉज कराता है? ट्राइकोमोनास विजाइनलिस कॉज कराता है ट्राइकोमोनियासिस। इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये जो है पियर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और इसके 4 एंटीरियर फ्लैजेला होते हैं। इसके अंजुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो एक्सटेंड करती है अबाउट 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। ये सिर्फ ट्रोफोजाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ओनली ट्रोफोजाइट, इसमें कोई भी सिस्ट फॉर्म नहीं होती। ये पिक्चर देख लें गौर से, ये देखें इस तरह के, ये पियर शेप के हैं, एरो पॉइंट कर रहा है ट्रोफोजाइट की तरफ। पैथोजेनिस एपिडेमियोलॉजी ये है कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होता है। इसका सिस्ट फॉर्म जो है इसकी ड्यूरेबल नहीं है। प्राइमरी लोकेशन इस ऑर्गेनिज्म की वेजाइना है एंड प्रोस्टेट। ये सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है, इसका एनिमल रिजर्वर भी नहीं है। ट्राइकोमोनास वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वर्ल्ड वाइड। 25 to 50% रफली जो फीमेल्स हैं US में हार्बर करती हैं ऑर्गेनिज्म। फ्रीक्वेंसी इसकी सिम्टोमेटिक डिजीज़ की जो है हाईएस्ट है सेक्सुअली एक्टिव वुमेंस में इन देयर 30s में, एंड लोवेस्ट इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, उनमें कम होगा इसके चांसेस। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं दोनों मैन में भी और वुमेन में भी। क्लिनिकल फाइंडिंग हमें क्या मिलती है? वुमेन में जो है वाटरी फाउल स्मेलिंग ग्रीनिश विजाइनल डिस्चार्ज होता है जो अकम्पनी होता है विथ इचिंग होती है एंड बर्निंग भी होती है। मैन में जो एसिम्टोमेटिक होता है 10% इन्फेक्टेड मैन को यूरेथ्राइटिस होती है। लैब में हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? वेट माउथ ऑफ द विजाइनल और प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस में पियर शेप के ट्रोफोजाइट्स होते हैं, उनको टिपिकली जर्की मोशन होता है। न्यूट्रोफिल्स भी देखे जाते हैं फ्लूइड में और इसका कोई भी सीरोलॉजिक टेस्ट नहीं है। उसके अलावा हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस यही मेट्रोनिडाजोल है, फ्लेजिल दोनों पार्टनर्स के लिए फॉर प्रिवेंट द री इन्फेक्शन और मेंटेनेंस लो pH ऑफ द विजाइना इज़ हेल्पफुल। कॉन्डोम लिमिट करता है ट्रांसमिशन को। नो प्रोफाइलेटिक ड्रग और वैक्सीन इज़ अवेलेबल। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्केची की वीडियो फॉर ट्राइकोमोनास विजाइनलिस देख लेते हैं, ट्रिक्स फॉर मनी।
इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो है ना सर्विस जो है स्ट्रॉबेरी रेड हो जाता है। उसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो है सर्विसाइटिस वगैरह इन्फ्लामेशन होती है, बर्निंग इचिंग होती है और ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होता है। जो इन चीज़ों को ग्रीन इसको ये शो कर रहा है, इसको खारिश भी हो रही है, इसको बर्निंग भी हो रही है। ठीक है, इसमें जो है ना 4.5 एंड अबव जो हो जाती है वेजाइनल पीएच, फेंटिस वेजाइना को शो कर रही है। इसके अलावा जो है ना वेट माउंट पे हमें ट्रोफोजाइट्स मिलेंगे, ये इसकी डायग्नोसिस होती है। तो ये वेट माउंट की तरह से दिखाया गया है, ये ट्रोफोजाइट्स हमें मिले हैं। ये दोनों पार्टनर्स में होती है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसमें दोनों पार्टनर्स को ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा इसमें ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल दी जाती है। बस दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट हुआ।